प्रिय छात्रों, नमस्कार। कक्षा 10 संस्कृत विषय में हम हमारा 5वां पाठ वाक्यावली पढ़ रहे हैं और जो कि पहेलियाँ हमने देखी। पहले भी 3 पहेलियाँ हम देख चुके हैं और आज फिर हम इन 3 पहेलियों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने यदि दास्यसि न इच्छामि और न दास्यसि पिबामि अहम। एक तो कुछ शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ शब्दों का खेल है। हमने परिचय में देखा था कि श्लेष और अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, इनसे भी पदों में जो है पहेलियाँ बनती है। तो कहता है कि त्वत्कमल लोचने पानीयम पातुम इच्छामि, हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुमसे पानीयम पानी पीने की, पातुम पीने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ। हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे द्वारा पानी पीने की इच्छा करता हूँ। यदि दास्यसि, दासी प्लस असी, यदि दासी हो तो न इच्छामि, तो इच्छा नहीं है। यदि तुम दासी हो तो इच्छा नहीं है। और न दास्यसि, और यदि दासी नहीं हो तो पिबामि अहम, तो पीना चाहता हूँ। यहाँ दास्यसि 2 बार शब्द आया है, दास्यसि दास्यसि। एक में दासी प्लस असी जो संधि हो रही है, दासी यानी नौकरानी के लिए आया है। यदि तुम दासी हो तो मैं पीने की इच्छा नहीं करता हूँ। और दास्यसि, और यदि न दास्यसि और दासी नहीं हो तो पीने की इच्छा करता हूँ। बात समझ में आ रही? यानी हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से या तुमसे पानी पीने की इच्छा कर रहा हूँ, परंतु यदि तुम दासी हो तो इच्छा नहीं करता हूँ। 2 बार आया दास्यसि, एक बार यहाँ आया है दास्यसि और एक बार यहाँ। एक तो ये है और एक ये है, दोनों का एक ही अर्थ है, दासी हो। लेकिन दूसरे वाले दास्यसि के पहले न लगा हुआ है। अगर दासी नहीं हो तो पिबामी, पिबामी प्लस अहम, पीना चाहता हूँ। ठीक है। कैस संजगाने कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता और कम बलवंते न बाधते सीतम। बेटा देखना इस पहेली को और इसका उत्तर आप खुद ढूंढना। मैं आपको समय दे रहा हूँ, इसका उत्तर देखना, लेकिन कहीं ना कहीं देखोगे तो यही उत्तर मिलेगा इसका। स्वपद पहेली है ये। कम यानी कौन, संग जगाने कृष्ण है, अर्थात कृष्ण किसको मारता है। कृष्ण वही है, भगवान कृष्ण, वो किसको मारता है। और का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल ठंडी बहने वाली गंगा कहाँ है। शीतल रूप में बहने वाली गंगा नदी जो है वो कहाँ है। और के दार पोषण रता, और अपनी स्त्रियों के पोषण में लगा हुआ कौन है। और कम बलवंते न बाधते शीतम, और किसको बलपूर्वक शीतम यानी ठंड बाधित नहीं करती है, सताती नहीं है। 4 प्रश्न हो गए बेटा इसमें, और चारों प्रश्नों के उत्तर भी यही है। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर देखिए आप कि कृष्ण किसको मारता है। तो पहला शब्द देखिए कै दिखाई दे रहा होगा। कै और से दोनों को जोड़ दीजिए, कै और से को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, कंस। कृष्ण किसको मारता है, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल रूप में बहने वाली गंगा कहाँ है। तो इसमें भी का और सी को जोड़ दीजिए, क्या शब्द बन जाएगा, काशी। काशी जिसको हम लोग काशी नगरी जो है,
दोनों का आंसर आ गया। तीसरा, केदार पोषण रता, अर्थात स्त्रियों के पोषण में लगा हुआ कौन होता है, तो उसको कहते हैं केदार। केदार जोड़ दो, केदार। कम बलवंत न बाधते शीतम, और किसको बलपूर्वक ठंड जो है वो सताती नहीं है, तो किसको, कैक को जोड़ दीजिए और बै और लय, कंबल, अर्थात जो कंबल को धारण करता है, यानी कंबल जो ओढ़ता है या धारण करता है उसे ठंड नहीं सताती। यानी चारों प्रश्नों के आंसर आपके पास इसी पहेली में ही लिखे हुए हैं। एक बार फिर देख लो कि कृष्ण किसको मारता है, तो कंस। शीतल रूप में बहने वाली गंगा कहाँ है, काशी। स्त्रियों के पालन पोषण में लगा हुआ कौन है, वो है केदार। और बलपूर्वक ठंड जिसको नहीं सताती है वो कौन है, कंबल, अर्थात जो कंबल को धारण करने वाला होता है। ठीक है, अगला देखिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणय हर्षम उपागतय रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। यहाँ केशव जो शब्द है इसका दो अर्थ है। एक केशव भगवान कृष्ण के लिए आया है, एक केशव किसके लिए आया, भगवान। उसके अनुसार पहले देखते हैं हम लोग कि केशव कृष्ण को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य, द्रोण का अर्थ क्या हो जाएगा, द्रोणाचार्य, हर्षम उपागत है, प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। और सभी कौरव, रुदंती सर्वे कौरवा, सभी कौरव रोते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। लेकिन दूसरे अर्थों में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कौवे को, कि केशवम, यहाँ केशव जो शब्द आएगा ये जल से आएगा, कि जल में किसको, द्रोण, अर्थात कौवा जो है वो जल में केशवम अर्थात शव को गिरा हुआ देख करके, जल में शव को देख करके द्रोण यानी कौवा हर्षम उपागत है, अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। क्यों, अगर शव, मृत शरीर अगर जल में गिरा हुआ है तो भी कौवा जो है, यहाँ द्रोण जो शब्द है इसका कौवा अर्थ आया। एक द्रोण शब्द का होगा द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य महाभारत काल में, और एक द्रोण शब्द का अर्थ होगा कौवा। कौवा जो है जल में गिरे हुए शव को देख करके प्रसन्नता को प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि वो वहाँ जा सकता है उड़ करके। ठीक है, और आगे कहा है रुदंती कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव। और सभी जो अन्य जानवर है, वो कौरवा के लिए शब्द जो आया है, अन्य जानवरों के लिए जो जल में नहीं जा सकते, वो सभी रोते हैं, हाय जल में सौ, जल में सौ। दो अर्थ इस पहेली में आ रहे हैं, एक भगवान कृष्ण के लिए और एक जल में गिरे हुए शव के लिए। ठीक है, कि जल में गिरे हुए शव को देख करके कौवा प्रसन्नता को प्राप्त हुआ, हर्षम उपागत है, प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। और रुदंती सर्वे कौरवा, और सभी कौरव रोने लगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, एक तो कौरव जो है कौरव पांडव वाले कौरव हो गए, और एक हो गया यहाँ पर कौरव जो है अन्य जानवरों से जो कि जल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये तीन पहेलियाँ आज हम लोगों ने फिर देखी है, और लगभग 3-4 पहेलियाँ और बची हुई हैं, उन्हें हम अगले वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तब तक इतना करिए और अनुवाद करते रहिए। धन्यवाद।